नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। ईरान अमेरिका जंग को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है। यानी जो ईरान अमेरिका युद्ध था, जो खत्म होने के कगार पे था, लेकिन अब जो ये युद्ध है यानी जो वार था, अब युद्ध विराम लग गया है, यानी एक्सटेंशन लग गया है। और जो एक्सटेंशन लगा है वो सिर्फ और सिर्फ 60 दिनों का एक्सटेंशन लगा है। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों के सीज फायर यानी युद्ध विराम पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सहमति बन गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और ये ब्रेकिंग न्यूज है। यह डील अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रही है। यानी इस डील पे अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी साइन नहीं किया है। जब अगर ये साइन कर देते हैं तो ये डील साफ हो जाएगी। और ट्रंप ने मिलिट्री एक्शन का विकल्प अभी भी खुला रखा है, उनकी तरफ से ये कहा गया है। लेकिन जो ये सीज फायर है अब ये आगे बढ़ गया है। और जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है, जहां पे एक तरफ ईरान ने अमेरिका पे हमला किया है, यानी अमेरिका के जो ठिकाने थे, साइलेंट ठिकाने, उन पे हमला किया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी ईरान पर हमला किया है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर बता दें, जो वार ब्रेकिंग है वो है इजराइल का लेबनान पर लगातार हमला। और इस बार जो इजराइल ने लेबनान पर हमला किया है वो कई जगहों पर उसने हमला किया है। और चौथा जो सबसे बड़ी खबर है वो है कि अमेरिका अब ओमान पर भी क्या हमला कर सकता है, ये अभी का सबसे बड़ा सवाल है। तो इन चारों बड़ी खबरों पर एक एक करके आपको विस्तृत में, संक्षिप्त में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं एक कोर्ट से, जो हेनरी किसिंगर, जो कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा था कि इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिका इनेमी बट इट इज अ फैटल टू बी अमेरिकन फ्रेंड। उसको हम हिंदी में समझते हैं कि मतलब अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना घातक है। अब इसको क्यों उन्होंने ये लाइन बोली और ये लाइन कैसे आज जो जियो पॉलिटिक्स है, जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है, उसमें ठीक बैठती है। जहां एक तरफ ओमान अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त है पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में। क्यों अच्छा दोस्त है, मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो ओमान के अंदर अमेरिका के कई सारी मिलिट्री बेस है, वहां उसके वायुसेना रहती है, वहां थल सेना, जल सेना, सब कुछ बेस है। और बहुत अच्छा रिश्ता कहा जाता है कि ओमान और अमेरिका के बीच में है। लेकिन अमेरिका ने ओमान को बम से उड़ाने की धमकी दे दी है। ये ट्रंप का पर्सनल बयान था, उन्होंने कहा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो सीज फायर एक्सटेंशन हुआ है, यानी युद्ध विराम आगे बढ़ा है। ऐसा लग रहा था कि जो युद्ध है अब ये खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि कतर में दोनों तरफ से जो डेलीगेशन थे, यानी ईरान के डेलीगेशन और अमेरिका के डेलीगेशन, वो बातचीत कर रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहते आया हूं, पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि जब तक एक देश जो है वो नहीं चाहेगा तब तक ना अमेरिका कुछ कर सकता है ना ईरान कुछ कर सकता है। क्योंकि जो मिडिल ईस्ट का सबसे मेन प्लेयर है वो है इजराइल। और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, बहुत ही पुराने नेता हैं, मचे हुए नेता हैं। वो ईरान की आज से राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कई वर्षों से ईरान के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं। 2012 में उन्होंने एक बयान दिया था कि जो ईरान है वो बहुत ही जल्द परमाणु बम बनाने वाला है। 2012 से वो कहते आए हैं और आज 2026 आ चुका है, लेकिन अभी तक ईरान ने परमाणु बम नहीं बनाया है। तो जब तक इजराइल नहीं चाहेगा तब तक युद्ध पे कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले, जैसा कि मैंने बताया हूं। तो आइए इस डील में क्या क्या बातें हुई, जो इस सीज़फायर एक्सटेंशन हुआ है, क्या क्या सहमति बनी, आइए आपको विस्तृत से बताते हैं। तो डील की मुख्य शर्तें जान लेते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज 30 दिनों के अंदर फिर से खुल जाएगा, ये पहली शर्त है। जो दूसरी शर्त है वो है कि ईरान हॉर्मुज में डाले गए माइंस हटाएगा। ये माइंस हटाने का कार्य कुछ दिन पहले शुरू हुआ रहा, फिर बंद हो गया। फिर कहा जा रहा था, एलिगेशन लगाया गया कि ईरान फिर से माइंस बिछा रहा है। अब जो कि इस पे बात फिर से अब ये जो शर्तें रखी गई कि भाई जो आपने माइंस बिछा रखी है उसको आपको हटाना पड़ेगा। और तीसरी जो शर्त है, अमेरिका अपना नेवल जो ब्लॉकेट हटा लेगा। ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। ये जो शर्तें हैं, जो पॉइंट्स हैं, यानी 60 दिन के अंदर क्या क्या जो सीज़फायर एक्सटेंशन हुआ है, क्या क्या होने वाला है। और जो चौथा पॉइंट है, ईरान फिर से फ्रीली तेल बेच सकेगा। यानी जो दबाव था अमेरिका का, सैंक्शन था, जो नेवल ब्लॉकेट थे पूरे उसके चारों तरफ, वो अपनी जो तेल थी वो कहीं दूसरे देश, खासकर चाइना को बेच नहीं पा रहा था, जब सबसे मुख्य जो देश है। लेकिन अब इस समय जो बातें कही गई है कि अब ईरान आसानी से तेल बेच सकेगा। ये सब शर्तें हैं, लेकिन लेट्स सी आगे क्या फ्यूचर में होता है, ये ना हम जानते हैं ना कोई जानता है। ये सिर्फ और सिर्फ तय करेगा आने वाला वक्त
कि क्या जो ये सब शर्त है, जो ये सब बातें कही गई हैं, जो इस सीज फायर एक्सटेंशन में क्या इस पे सहमति बनती है या नहीं। और अगली जो बात कही गई है कि अगले 60 दिनों में ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम और न्यूक्लियर जो उसके स्टॉक्स है उस पर बातचीत शुरू हो सकती है। यानी जो उसके, जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया भी है कि जो ईरान है वो 60% जो यूरेनियम है एनरिच कर चुका है। अमेरिका की मांग है कि जो उसका पूरा जो 60 यूरेनियम है 400 किलोग्राम, उसको वो उसे वापस कर दे। लेकिन ईरान का साफ कहना है कि हमारे कई सारे जो वैज्ञानिक है इनकी शहादत गई है, हमारे कई सारे जवान की शहादत गई है, जो ईरानी जनता है उसकी शहादत गई है। हम इस देश से, ईरान के अंदर से 400 किलो क्या 1 ग्राम भी यूरेनियम दूसरे देश नहीं जाने दे सकते। तो ये जो पेच है, जो बात है, ये सामने आ रही है। जैसा कि आपने देखा कि 60 दिन का जो युद्ध विराम है वो आगे बढ़ चुका है, यानी एक्सटेंशन हो गया है युद्ध विराम 60 दिन का। और जो युद्ध विराम है जिसमें 5-6 शर्तें रखी गई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज 30 दिनों के लिए फिर से खुल जाएगा, और माइंस पे हटाने की बात की गई, और जो नोबेल ब्लॉकेट अमेरिका ने लगाया था ईरान की चारों तरफ वो हटाने की बात हुई है। उसके बाद अगले 60 दिनों में जो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, उस पर बातचीत करने पे बात बनी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब बात करते हैं दोनों तरफ जो तनाव इस समय है, जहां पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी ग्रुप गार्ड्स यानी IRGC ने अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया है, ये अमेरिका की तरफ से कहना है। वहीं अमेरिका ने कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने की पुष्टि की, जिसे इंटरसेप्ट कर दिया गया। ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ईरान ने कुवैत पर मिसाइलें दागी है, जिसे अमेरिका ने इंटरसेप्ट किया है। उसके बाद ईरान का दावा है कि अमेरिका ने बंदर अब्बास मिलिट्री बेस पर हमला किया था, इसलिए जवाबी कार्रवाई की थी। यानी जैसा कि मैंने अपने कल की वीडियो में बताया था कि हमें जो ईरान है उस पर हमला हुआ है, और कहां पे हुआ है? बंदर अब्बास पोर्ट, जो उसका सबसे मुख्य पोर्ट है, जहां से वो उसका 90% से ज्यादा लोग कहते हैं कि व्यापार होता है। ये मतलब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उसका सबसे मुख्य पोर्ट है, वहां से उसका पूरा व्यापार होता है, और उसी को उड़ाने की बात की गई थी अमेरिका के द्वारा। उसने कहा, आरोप लगाया था, तो जिसके जवाब में उसने कुवैत पे हमला किया अपना आत्म रक्षण के लिए। ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। अब आते हैं ट्रंप के रुख पे। ट्रंप का क्या कहना है? ट्रंप ने कल कहा कि ईरान डील चाहता है लेकिन हम अभी संतुष्ट नहीं है, जिसके कारण आपने देखा कि जो 60 दिन का एक्सटेंशन आगे बढ़ चुका है, युद्ध विराम जो है वो आगे बढ़ गया है। अच्छा डील नहीं हुआ तो मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। देखिए, अमेरिका के पास इस समय वर्तमान में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो हमेशा ईरान को धमकी दे रहा है। वो ये दिखाना चाह रहा है कि हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है मिलिट्री एक्शन का। हमेशा धमकी दे रहा है, आज से नहीं बल्कि पिछले 3 महीनों में उसने मिलिट्री एक्शन किया भी। जाके ईरान की चारों तरफ उसने युद्ध शुरू कर दिए, बम गिराए ईरान के अंदर, जहाँ पे स्कूली बच्चों की भी मौत की खबर आई थी। कई सारे सैकड़ों बच्चे थे, वो उनकी मौत हो गई थी। तो ये सब चीजें देखा जा सकता है। ट्रंप हमेशा से कहते आए हैं इस वक्त न ईरान की कोई मिलिट्री बची है, ना उसकी वायुसेना बची है, ना उसकी कोई थल सेना है, ना जल सेना है। हम तीनों को तबाह कर दिए हैं। लेकिन ईरान भी हमेशा से कहता आया है, जो उसकी IRGC है, कि हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। हमारे पास 75% से ज्यादा जो हमारे रक्षा सामग्री है वो अभी बची हुई है। हम जब चाहे तब पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर सकते हैं। ये ईरान की तरफ से पलटवार आया है। उसके बाद आते हैं जो लेबनान के इजराइल का जो हमला हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान और अमेरिका इजराइल तीनों लड़ रहे हैं, इसका खासा असर पड़ा है इजराइल के आसपास जो देश है, यानी गाजा और लेबनान। जैसा कि आपको पता है कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह ग्रुप है, जिसे ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप कहा जाता है, और नेतन्याहू खासकर इजराइल हमेशा से ये आरोप लगाते आए हैं कि जो हिजबुल्लाह है वो इजराइल के एग्जिस्टेंस को नहीं सपोर्ट करता है। वो नहीं चाहता कि इजराइल इस सब विश्व में रहे, जिसके कारण जो है कि हम हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह का जो सोच है, माइंड सेट है, वो पूरा जो ईरान की माइंडसेट से मिलता जुलता है, और ईरान इसको पूरा सपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण हम चाहते हैं कि हिजबुल्लाह को खत्म कर दें। लेकिन इसमें जो पिस रहा है वो पिस रहा है आम आदमी, क्योंकि आपको पता है कि जो हिजबुल्लाह है जो सपोर्ट कर रहे हैं उसमें मुस्लिम ग्रुप है, क्योंकि लेबनान के अंदर सिर्फ मुस्लिम लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पे कई सारे और समुदाय रहते हैं, जैसे कि मुस्लिम्स के अलावा भी ईसाई वहाँ पे अच्छी खासी संख्या में रहते हैं। उसके बाद जो यहाँ के कुछ शहर हैं जिन पे हमला किया गया, उनका जो शहर का नाम मैं बता दूं कि जो यह टायर है, नाबेतिया है, साइडन है, और ये बेरूट है के आसपास स्ट्राइक किए गए हैं। लेबनान कम से कम 11 लोग मारे गए हैं। ये आज की खबर है, यानी
ऐसे पहले तो सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन जो अभी इस वक्त जो इन 4-5 शहरों में हमला हुआ है, यहाँ पे 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले किए हैं, रॉकेट्स और ड्रोन से इजरायली फोर्स पर अटैक किया है। इस ये एक अभी जो खबर आई है। उसके बाद फायर ऑप्टिक ड्रोन्स का खतरा पूरा बना हुआ है पूरे मध्य पूर्व के क्षेत्र में। हिजबुल्लाह अब फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो रडार से पकड़ना बहुत मुश्किल है। यानी जो एक तरफ इजराइल हमला कर रहा है हिजबुल्लाह के ऊपर यानी लेबनान में, लेकिन हिजबुल्लाह भी उसका करारा जवाब दे रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स और वो रडार में बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आ रहा है इजरायली जो रडार है। उसके बाद 8 इजरायली सोल्जर इन हमलों में मारे गए, ऐसी खबर आ रही है। ये कितने लोग मारे गए हैं इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जो मीडिया में खबर आ रही है कि 8 इजरायली सोल्जर मारे गए हैं। इजराइल की आर्मी नई तकनीक सेंसर प्लस एम्यूनेशन विकसित कर रही है। जो पूरी स्थिति की बात करें तो सीज फायर कमजोर है, लेकिन पूरी तरह टूटा नहीं। एक तरफ सीज फायर कहा गया है कि भाई 60 दिन का एक्सटेंशन हो गया, इससे पहले भी सीज फायर था, लेकिन इजराइल लगातार गाजा में और लेबनान में हमला जारी रखा है। और उसके बाद बात करें तो यूएस ईरान डील की जो प्रोग्रेस हुआ है वो ट्रम्प की फाइनल अप्रूवल बाकी है। जैसा मैंने बताया शुरुआत में कि अभी वहां पे उनकी जो सिग्नेचर है वो होगा, तब जाके ये पूरा फाइनल होगा, लेकिन अभी तक उनका सिग्नेचर हुआ नहीं है। और लेट्स सी आगे क्या होता है। उसके बाद लेबनान में इजराइल एस्केलेशन जारी है, जो पूरी पीस प्रोसेस को प्रभावित कर रहा है। उसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट अभी भी सबसे बड़ा अड़चन है। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, क्योंकि देखिए एक तरफ पीस टॉक चल रही है, एक तरफ जो सीज फायर वो एक्सटेंशन हो चुका है, लेकिन इजराइल का लगातार लेबनान और गाजा के अंदर जो हमला है वो जारी है, वो रुक नहीं रहा है। यानी अगर एक तरीके से देखें तो जो सीज फायर है वो नाम का है, जहां पे एक तरफ इजराइल हमला कर रहा है, कहां कर रहा है, जो हिजबुल्लाह के ऊपर और गाजा में हमास के ऊपर, लेकिन जो आसपास के रीजन है, अमेरिका हो गया, ओमान हो गया, उसके बाद कुवैत हो गया, इन सब पे भी हमला जारी है। क्योंकि जैसा कि बताया कि मैंने कि आईआरजीसी ने कहा कि हमने अमेरिका पे हमला किया, अमेरिका ने कहा कि ईरान ने कुवैत पे हमला किया, तो ये सब जो सीज फायर है वो सिर्फ नाम का रह गया है। अब आते हैं अपने अगली खबर पे, यानी जो ट्रम्प का ओमान पे बयान दिया है। उनका कहना है कि हम ओमान को खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, उनको उड़ा देंगे। इतनी बड़ी धमकी सोचिए, ओमान को किसने दिया है? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। मैं अपनी लाइन फिर से दोहराना चाहूंगा, जो हेनरी किसिंगर की लाइन थी, कि जो स्टेटमेंट था कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना घातक हो सकता है। यानी ओमान अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है। जैसा मैंने बताया कि अमेरिका का कई सारे सैन्य जो हैं, हथियार हो या सैन्य लोग हैं, वहां पे वो रहते हैं, वहां पे उसकी मिलिट्री बेस है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से अपने फ्रेंडली कंट्री पे उसने हमला किया, उसने बोला कि हम आपको उड़ा देंगे, ये ट्रम्प का पर्सनल बयान है, ये देखा जा सकता है। ओमान ने कुछ नहीं बोला, ओमान इससे पहले कुछ नहीं बोला था, लेकिन फिर भी क्या सोचे समझे डोनाल्ड ट्रम्प साहब, उनके दिमाग में क्या चलता रहता है वो तो कोई भी न फॉरेन एक्सपर्ट समझ पाता है, न कोई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट समझ पाता है। वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इसके लेकर के बहुत गंभीर सवाल है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प पर्सनल उनकी जो पॉलिटिक्स है वो चारों तरफ देखा जा सकता है। प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ और सिर्फ आम जनता और आम देशों को। जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, वहां पे भारत सबसे ज्यादा प्रॉब्लम झेल रहा है, साउथ एशियन कंट्री, पूरा वर्ल्ड, क्योंकि हर देश में आज देखेंगे तो महंगाई बढ़ी है, तेल के दाम बढ़े हैं, और महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि इसका खासा असर जो हो रहा है वो आम जनता पे हो रहा है। जिसका कारण मुख्य सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है, और ये जो युद्ध चल रहा है ये है। अब आते हैं ओमान की स्थिति और यूएस। जैसा मैंने बताया कि ओमान मिडिल ईस्ट अमेरिका का सबसे प्रो यूएस कंट्री है। उसके बाद ओमान में कई यूएस मिलिट्री बेस के एसेट्स हैं, फिर भी ट्रम्प ने धमकी दी, जिसे ओमान बिल्कुल तरीके से शौक है। सिर्फ ओमान ही नहीं शौक है, मैं खुद शौक हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा था कि बहुत ही जल्द जो यहाँ पे मीडिएटिंग कर सकता है वो ओमान कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ओमान की अच्छा खासा रिलेशन ईरान के साथ है और अमेरिका के साथ है। यानी अगर दो जिस तरीके से मीडिएटिंग इसमें जो कर सकता है वो कर सकता है ओमान। लेकिन जब ओमान को ही आप धमकी दे देंगे तो आप किस तरीके से आप जो है मीडिएटिंग वो करा सकेंगे। ईरानी मीडिया क्या दावा किया गया है? ईरान सरकारी मीडिया ने दावा किया कि यूएस ईरान डील में हॉर्मुज का ज्वाइंट कंट्रोल का प्रस्ताव है, यानी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ये ओमान और ईरान दोनों मिलकर कंट्रोल करेंगे, जिसके कारण जो ये विवाद ये शुरू होता है। फिर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है और उसके बाद
इंडिया की तरफ से देखें तो मार्को रूबियो ने भारत की यात्रा के बाद ये जो डिप्लोमेसी पे ये सवाल उठे थे। ट्रंप ने ऐसे स्टेटमेंट यूएस की इमेज खराब कर रही है। और बात करें इंडिया जैसे देश सोच रहे हैं कि यूएस के साथ दोस्ती फायदा क्या अगर ऐसा बढ़ता हो, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप भारत पे भी टैरिफ लगा दिए थे, क्योंकि एक तरफ जहां देखा गया था कि भारत बहुत अच्छा देश था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पर्सनल राजनीति के चक्कर में, अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स के चक्कर में जिस तरीके से अपने फ्रेंडली कंट्री पे दबाव डाल रहे हैं, जहां पे वो कह रहे हैं कि हम ओमान को उड़ा देंगे, वो ईरान को उड़ाने की बात करते हैं, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में उनका पूरा कहर इस समय बरपा है, जिससे हर एक देश इस समय डरा हुआ है। उन्होंने जो एक नया कंसेप्ट लाया था, अब्राहम अकॉर्ड्स की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान हो गया या सऊदी अरब हो गया, जो और देश हैं जो इजराइल के एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करते, वो इस डील पे साइन करें और जल्द से जल्द इजराइल को स्वीकार करें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि इजराइल जितना मजबूत हो सके मेरे टर्नओवर में, यानी जो अभी ये 2 या 3 साल और रहेंगे राष्ट्रपति, उनके टर्नओवर में जितना हो सके उतना उनके लिए फायदा हो सकता है। तो जैसा मैंने बोल दूं, अभी भी मैं कह रहा हूं कि जब तक इजराइल नहीं चाहेगा तब तक युद्ध नहीं रुकेगा, चाहे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर ले। इसी कारण जो 60 दिन का एक्सटेंशन क्यों हुआ, क्योंकि इजराइल नहीं सहमत है। इजराइल का सोच है, इजराइल नेतन्याहू का साफ कहना है, जो फोन कॉल से बात हुई थी, कि आप बातचीत कर ही क्यों रहे हैं, आप टेबल पे क्यों बातचीत कर रहे हैं, आप जाइए और मिलिट्री स्ट्राइक कीजिए पूरे ईरान के अंदर और ईरान को तबाह कर दीजिए। लेकिन ईरान बिल्कुल झुका हुआ देश नहीं है। ईरान भी अपना करारा जवाब दिया है, चाहे वो युद्ध के दौरान हो, चाहे वो जवाबी बयान हो, जहाँ पे उसके जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने भी साफ कहा कि हम झुकेंगे नहीं, और जिस तरीके से कोई भी देश आ जाए, ना हम ईरान के बाहर 1 ग्राम यूरेनियम जाने देंगे, ना कुछ जाने देंगे। चाहे वो मिलिट्री एक्शन की बात करते हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं, चाहे वो डिप्लोमेसी की बात करते हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जैसा कि आपने हमारी इस वीडियो में इसमें देखा कि जिस तरीके से जो 60 दिन का एक्सटेंशन है वो बढ़ चुका है, यानी जो युद्ध विराम था 60 दिन आगे बढ़ चुका है। 5 शर्तें रखी गई, एक एक करके मैंने आपको समझाया वो 5 शर्तें क्या थी। और उसके बाद ओमान को लेकर के मैंने बताया कि जिस तरीके से यूएस ने हमला किया है, यानी हमला किया नहीं, हमला करने की बात कर रहा है ओमान के अंदर। और उसके बाद जो इजराइल का लगातार लेबनान में हमला, तो इसको अब आते हैं एकदम आपको आसान भाषा में समझा देते हैं कि आखिर मिडिल ईस्ट में चल क्या रहा है। जैसा कि आपको पता है कि ईरान यूएस युद्ध एक तरीके से कहें तो रुक गया है, लेकिन फिर भी एक देश दूसरे देश पे हमला जारी कर रहे हैं। तो इस तरफ जो इजराइल है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो चारों तरफ जो उसके देश है, यानी लेबनान हो गया और फिलिस्तीन हो गया, यानी गाजा के अंदर और हिजबुल्लाह के ऊपर आक्रमण जारी है, जिसके कारण जो युद्ध विराम है ये हो नहीं पा रहा है, युद्ध रुक नहीं पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन हो रहा है। और जो भी एक्सटेंशन हो रहा है वो सिर्फ नाम का हो रहा है। ये जो 60 दिन का एक्सटेंशन आप देख रहे हैं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आगे कोई देश किसी पे हमला नहीं करेगा। आप कल भी खबर आ सकती है कि ईरान किसी देश पे हमला कर दे या अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर दे, जैसा कि पिछले दिन हुआ कि अब जो बंदरगाह था उसके ऊपर हमला हुआ। तो ये पूरा जो है ये दिखा रहा है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल राजनीति के चक्कर में, उनकी पर्सनल पॉलिटिक्स के चक्कर में वो क्या चाहते हैं ये कोई नहीं समझ सकता। और इजराइल के प्रधानमंत्री जब तक नहीं चाहेंगे तब तक ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, चाहे अमेरिका और ईरान कितनी भी बैठक कर लें, जब तक नेतन्याहू सहमत नहीं होंगी तब तक युद्ध नहीं रुकने वाला। फिलहाल हमारे इस खास वीडियो में अभी के लिए इतना ही। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।